बाबा एक बार दे दो। आ जाओ। फिरा दे। अड़े अड़े खड़े रहो, अड़े खड़े रहो। अठे ना जो ठीक भाई साहब ऊपर आ जाओ। पीछे आ जाओ यार। पालिका वार्ड नंबर 10 तो हमारे पूज्य भाभी जी स्वर्गीय उर्मिला चौटिया जी के निधन से सीट खाली हुई। हम सौभाग्यशाली थे कि उनका निर्विवाद नेतृत्व है और वार्ड नंबर 10 के सम्मानित लोगों ने उनको निर्विरोध जिताया। उस समय प्रमोद भी टिकट मांग रहा था पार्टी से, लेकिन कलाजी भाई साहब के सम्मान में खुद ने स्वयं आकर कहा कि और भी 2-3 साथी थे हमारे कि नहीं भाभी जी लड़ रहे हैं तो हम लोग कोई भी चुनाव सामने नहीं लड़ेगा। ये बड़प्पन था वार्ड का और इनकी सेवाओं को देखते हुए, व्यवहार को देखते हुए, परिवार का जो समाज के प्रति समाज सेवा थी उसको देखते हुए निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। आज वो हमारे बीच में नहीं है। सब लोगों ने तय किया कि अब उनका भरपाई कौन करेगा उस सीट का, तो हमने कैंडिडेट बनाया है। हमारा प्रमोद की श्रीमती जी हैं और वार्ड नंबर 10 से चुनाव लड़ेंगी। भाई साहब के आशीर्वाद से इनका नाम तय किया है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हालांकि 2 महीने 3 महीने का वक्त है, लेकिन अब जैसा सरकार ने आदेश किया है कि चुनाव होने हैं तो हम लोग पुरजोर ये लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे नवगढ़ की जनता पर पूरा भरोसा है कि वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, नगर पालिका के जो हालात हैं, शहर के जो हालात हैं, उन हालातों को मद्देनजर रखते हुए हमारे हाथ को मजबूत करेंगे और हाथ के निशान पर वोट देकर भारी मतों से इनको विजय बनाएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। एक सर स्मार्ट मीटर का भी दिनों दिन विरोध बढ़ता जा रहा है। हम लोग इसका जन जागरण अभियान भी चलाने वाले हैं। गांव-गांव में एक जन यात्रा शुरू करेंगे, जागरण करेंगे, लोगों के अंदर जागृति पैदा करेंगे कि भाई बाद में मत ये कहना कि इस किसान विरोधी सरकार ने, इस युवा विरोधी सरकार ने, इस महिला विरोधी सरकार ने, कर्मचारी विरोधी सरकार ने, यानी कोई भी समाज का अंग नहीं जिसका ये विरोध कर रही है सरकार, आज ही आ जाते हैं, लोगों को लालच देते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि स्मार्ट मीटर से आम उपभोक्ता परेशान है कि 20-20 साल से जो मीटर हमारे यहाँ चल रहे हैं, जब उनसे सब लोग संतुष्ट हैं तो आप एक ऐसे व्यक्ति को, जिसका नाम मैं अडानी बोलूँगा, कि उसको आप फायदा पहुँचाने के लिए पूरे देश को आप एक अलग आग में झोंक रहे हो, वो गलत बात है। हम इसकी निंदा करते हैं। 20 तारीख को पूर्णतया झुंझुनू जिला बंद रहेगा, जिसमें नवलगढ़ भी शामिल है। सर, पूरे देश में एक चर्चा है वो जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि हमारे जिले के लाडले हैं वो। शिवसेना के समझौते के बाद लेटर भेजा है गृह मंत्री को। आप सोचिए कि कपिल सिब्बल जैसे अधिवक्ता जो उनके साथी रहे हैं, और संजय राउत, कपिल सिब्बल जी की छोड़िए, एक आम आदमी के मन में एक सवाल है कि हमारे धनखड़ साहब कहाँ हैं। जैसे आज तक हम पूछ रहे हैं, हम बच्चे थे तब से स्पीच देते हैं कि पूछो उस मार्गरेट थैचर से कि हमारा प्यारा सुभाष चंद्र बोस कहाँ है। आज तक नहीं पता चला सुभाष चंद्र बोस की, आज वो गुत्थी आज तक अनसुलझी है। तो जब इतने बड़े बड़े लोग पूरे हिंदुस्तान के अंदर मीडिया के माध्यम से सवाल उठा रहे हैं कि हमारे झुंझुनू के लाडले पूर्व उपराष्ट्रपति जिस तरीके से उनसे जबरन इस्तीफा लिया गया, उनको सम्मान के अंदर कोई भी कार्यक्रम नहीं रखा गया है। पहली बार है इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार है कि उनकी उपराष्ट्रपति जी को विदाई समारोह भी आयोजित नहीं किया गया है, और उसके बाद से वो कहाँ हैं। तो ये सवाल हर हिंदुस्तानी के मन में है, और हमारे मन में ज़्यादा इसलिए है कि हमारे यहाँ के लाडले हैं। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, बाबा रामसाहब पीर से, कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और उनका बाल भी बांका नहीं हो। लेकिन गृह मंत्रालय को ज़रूर इस बात को बाहर लाना चाहिए कि वो अभी हैं तो स्वस्थ ना, इसलिए चिंतित है। ये दुर्भाग्य है
कि ये तानाशाही, इससे बड़ी तानाशाही हम तो औरंगजेब के ज़माने में सुनते थे कि उस समय वो लोग कैदी बना लिया करते थे, जैसे हमारे महाराज शिवाजी को बनाने का उन लोगों ने एक असफल प्रयास किया, वैसे ही ये लोग कैदी बनाते हैं। और आपने देखा होगा कि किस तरह से पूर्व राज्यपाल, 5 राज्यों के राज्यपाल रहने वाले व्यक्ति, किसानों के मसीहा जिन्होंने किसानों की आवाज़ उठाई और राज्यपाल रहते हुए उठाई, जिस प्रकार से किसान वहाँ पे आत्महत्या कर रहे थे बॉर्डर पे, उस व्यक्ति को राजकीय सम्मान नहीं देना, ये इनकी निकृष्ट मानसिकता को दर्शाता है कि ये भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, आम जनता के विरोधी है। इसलिए हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि हमारे धनखड़ साहब का कोई तो आप लोग कोई प्रेस के माध्यम से कोई तो प्रेस नोट रिलीज करिए, उनसे बात तो करवाइए। उनके फ़ोन बंद कर रखे बता रहे हैं, कोई बात नहीं कर सकता उनसे, सब लोग चिंतित हैं, ये वास्तविकता है। आज एक नज़ारा